अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे यहाँ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में दो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं या सब क्लास हैं। एक है 489 और 491। तो ये किन लोगों के लिए होता है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों वीज़ा, ये जो टाइप हैं 489 और 91, ये किन लोगों के लिए होता है। आपने देखा होगा कि इमिग्रेशन के अंदर जो मैं बात करता हूँ ज़्यादातर वो 189 और 90 वीज़ा सब क्लास जो है उसकी बात करता हूँ। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है या टफ़ है। उसके अंदर आपको जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स होते हैं मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उसमें क्या होता है कभी उनके एज के पॉइंट्स नहीं बन रहे होते, कभी जो वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ वो लैग कर रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको इन दो वीज़ा, ये जो 489 और 91 है, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपके पॉइंट्स किसी भी रीज़न या किसी भी वजह से नहीं 65 हो पा रहे हैं, तो फिर आप इन वीज़ा सब क्लास में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब इन दोनों की पहले सिमिलैरिटीज़ बता देता हूँ कि वो क्या है। ये 489 और 91, ये जो दो वीज़ाज़ हैं, ये दोनों प्रोविजनल वीज़ा हैं। प्रोविजनल वीज़ा के मायने क्या है कि आपको जो है जो प्रोविजनल एरियाज़ हैं किसी भी स्टेट के, वहाँ पे आपको रहना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि 489 और जो 91 है, ये दोनों वीज़ाज़ के अंदर जो आपके जो बच्चे हैं या जो आपके चिल्ड्रन हैं, उनकी जो भी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट उसको कवर करती है या कवर देती है। लेकिन सिर्फ पब्लिक स्कूल या जो कि हम पाकिस्तान में कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उसके अंदर जो है आपके जो बच्चे हैं वो फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो दूसरी सिमिलैरिटीज़ तो मैंने आपको दूसरी ये बता दी। तीसरी एक चीज़ होती है कि आपको एडिशनल पॉइंट्स देती है स्टेट। जैसे कि आपने 189 और 90 में मैंने आपको बताया था, जब आप अप्लाई, सॉरी 190 में मैंने आपको बताया था स्टेट स्पॉन्सर्ड जो वीज़ा होता है, उसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं स्टेट की तरफ से। फॉर एग्जांपल, आपके सारे एज के, इंग्लिश के, एजुकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिला के 60 हो रहे हैं। तो जब आप मिनिमम आपको 65 चाहिए होते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5, अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो जाती है तो आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा स्टेट देती है, तो वो लगभग 65 ही बन जाते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको एक्स्ट्रा 489 और 491 में भी मिलते हैं। तो दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बता दी। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर ये अभी तक जो मैंने आपको 489 और 91 की चीज़ें बताई हैं, ये तो दोनों सिमिलर लग रही हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, तो अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बताता हूँ, उसको आप नोट कीजिए और अपने जहन में बिठा लीजिए। पहला जो वीज़ा है 489 और 491 के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि जब आपको ये वीज़ा इशू होता है तो 489 जो वीज़ा है वो आपको 4 ईयर्स के लिए इशू होता है, और 491 जो है वो आपको 5 ईयर्स के लिए आपको इशू होता है या ग्रांट होता है, जिसको हम कहते हैं। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको ये बता दिया। अब दूसरा ये होता है कि स्टेट, जब भी आपको कोई स्टेट वीज़ा इशू करती है तो उसकी एक ऑब्लिगेशन होती है। कुछ लोग उसको मोरल ऑब्लिगेशन कहते हैं, लेकिन वो आपकी एक ऑब्लिगेशन होती है, आपको एक साइन करके डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। उसमें ये होता है कि जब आप इस स्टेट में जो आपको स्टेट, फॉर एग्जांपल साउथ ऑस्ट्रेलिया की मैं या न्यू साउथ वेल्स की एग्जांपल ले लूँ, जब वो स्टेट आपको वीज़ा इशू करती है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट ये होती है, क्योंकि वो स्टेट आपको वीज़ा दे रही है या इशू कर रही है, तो उसकी एक ऑब्लिगेशन ये होती है कि हमारी स्टेट में आपको इनिशियली 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 4 ईयर्स रहना पड़ेगा। तो 489 के केस में आपको 2 ईयर्स रहना पड़ता है जिस स्टेट का भी आपको वीज़ा मिलेगा। और 491 में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है ये चीज़, उसमें आपको 3 ईयर्स रहना पड़ता है। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि 2 ईयर्स रहना पड़ेगा आपको 489 में, उस स्टेट में जिसका आपको वीज़ा स्पॉन्सर्ड हो रहा है, और 3 ईयर्स 489 के केस में। अब आ जाते हैं मेडिकल बेनिफिट्स। तो मेडिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि डॉक्टर की फ़ी, कंसल्टेंसी
जो आप पे करते हैं वो आपको नहीं देनी पड़ती, और कुछ मेडिसिन के ऊपर भी आपको वेवर मिल जाता है। तो ये फैसिलिटीज़ जिसे हम मेडिकल बेनिफिट्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो 489 के ऊपर बिल्कुल नहीं मिलता। 489 के ऊपर आपको खुद स्पेंड करनी पड़ेगी अपनी मनी, जो भी है कंसल्टेंसी या XYZ जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। अब 491 के अंदर यस आपको ये मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस आ गया यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स को लेके। अब आ जाते हैं पॉइंट्स गिवन बाय स्टेट, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो 489 के केस में जब आपको वीज़ा स्पॉन्सर्ड होता है, या उससे पहले आपको गवर्नमेंट जो स्टेट है आपको 489 में 10 पॉइंट्स देती है, लेकिन अगर हम 491 की बात करें तो वो आपको 15 पॉइंट्स देती है। तो ये एक और बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, 491 में ये ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलते हैं, 15 मिलते हैं। अब आ जाते हैं आपको जो है इसमें किस तरह से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर पीआर क्या है। अब ये वीज़ा तो मिल गया, लेकिन ये पाथ टू पीआर है, परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ है। तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो 489 वीज़ा मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें से जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इनिशियली 2 इयर्स आपको उसमें से 2 इयर्स रहना पड़ेगा, और 1 ईयर उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप की जॉब होनी चाहिए 1 साल, मतलब आपने 1 साल से जॉब कर रहे हो, लेकिन आप 2 साल में, फॉर एग्जांपल 1 साल आपका जॉब ढूंढने में निकल गया, लेकिन जो दूसरा साल है वो आपकी जॉब होनी चाहिए। अब 491 की बात करते हैं, उसमें 3 इयर्स ऑफ लिविंग होती है, जिसमें से आपको 3 साल आपको वहाँ रहना है, लेकिन आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट इतनी उस पर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम है। लेकिन आपकी जो 1 साल की सैलरी है वो आपकी एनुअल सैलरी जिसे कहते हैं, वो तकरीबन 53,900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, या आप कह लें कि 54,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होनी चाहिए, तो फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे मेन डिफरेंसेस। लेकिन इसमें बेनिफिट आपको ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पॉइंट्स नहीं बन पा रहे होते हैं। मैंने बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं मुझे कि हमारे पॉइंट्स किसी के एज की वजह से, जो ज़्यादातर लोगों के पॉइंट्स रह जाते हैं, वो एक तो एज फैक्टर होता है, और दूसरा उनका वर्क एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, तो उसकी वजह से रह जाते हैं। तो ये आपके पास अब दो मैंने आपको वीज़ा सब क्लास बताई हैं, 489 और 91। इसमें तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ रह गई है, वो मैं आपको बताता हूँ कि 489 में जो है वो प्रोसेसिंग टाइम बहुत रेगुलर होता है, मतलब लेकिन जो 491 है उसकी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है, यानी बहुत जल्दी आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो फिर अब आप बिल्कुल भी वेट नहीं कीजिए, और अगर आप वाकई में ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ट्रैक को आप फॉलो कीजिए, आइदर 489 और 91, और बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 491 की तरफ जाइए, क्योंकि बहुत सारे उसमें आपको मैंने बेनिफिट्स बता दिए हैं, क्वाइट सिमिलर टू 189 और 90 वीज़ा है, बट वो उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपका मेन गोल है ऑस्ट्रेलिया में आना और पीआर की तरफ जाना, तो फिर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई होप कि आपको जो मैंने सारे डिफरेंसेस बताए ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और आने वाली मेरी वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।